यू वोंट बिलीव, वो जिस लड़की से प्यार करता है उसके लिए शिमला से भागकर मुंबई आ गया। इतने बड़े बाप का लड़का, मिलियंस का मालिक, सब कुछ छोड़ के आ गया। अपने बाप से 1 रुपया भी नहीं लिया उसने। कहता है ये सब वो उसकी खुशी के लिए कर रहा है, उसे खुश दिखना चाहता है। अब ये पागलपन नहीं तो क्या है? जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है उसे कह भी नहीं पाया कि कितनी मोहब्बत करता है वो उसे। उसने कहा कि कहूंगा तो वो मानेगी नहीं। एक बार मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आरोही, I love you like crazy. मैं नहीं चाहता था कि मेरी जिंदगी भी अर्जुन पुंज जैसी हो। मैंने तो अपने दिल की बात कह दी। प्यार तो आखिर प्यार होता है ना, चाहे 4 साल में हुआ हो या 4 घंटे में। I don't want to be like अर्जुन पुंज। I don't want to be like him. मिलके बिछड़ जाते हैं जिस तरह दो रास्ते नई मंजिल की तरफ। मिलके बिछड़ जाते हैं जिस तरह दो रास्ते नए मन। तुम सही कह रही हो, शायद तुम्हें तंग करके मुझे मजे आते हैं। और देखो ना, इसलिए मैं यहाँ भी आ गया। ये मेरी दुश्मन है, बेचारी का बहुत बुरा हाल होगा। वेलकम टू हेल। किसने कहा था वो दवा देने को? वो करण सर के दोस्त अर्जुन सर ने कहा था। पार्टी संडे को। और तू चाहता मैं तेरे बंगलो में आके। नॉट अ बैड आइडिया। वैसे भी तू जानता है मैं यहाँ कितना बोर होता हूँ। ये अर्जुन यहाँ क्या कर रहा है? वो तो 3 दिन से यहीं रह रहे हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि वो जहाँ रह रहे थे ना, वो जगह उन्हें छोड़नी पड़ी। ये करण से ये तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला है। He just wants to use you. उसके बाद छोड़ देगा तुम्हें वो। हारुई, वो जिस गाड़ी में बैठ के कहते मैंने उस गाड़ी का नंबर नोट किया। मैंने अभी न्यूज में देखा कि वो गाड़ी चोरी की थी। वो दोनों किसी मुश्किल में, आई एम श्योर अबाउट इट। हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अर्जुन, थैंक्स once again यार। You better be. Anyways, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। कैसे मैं अपनी दुनिया छोड़कर मुंबई आ गया एक लड़की के लिए। कैसे पूरी दुनिया को मेरी खबर थी।
सिवा उसको जो मेरी दुनिया थी। What a waste. घर से निकला था पार्टी करने, and look where I landed up. अर्जुन, अगर मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करती तो शायद मुझसे मोहब्बत करने लगती। इस एक पल के लिए जिंदगी छोड़ देती, और इस एक दिल के लिए दुनिया। आज भी सोचती हूँ तुम मेरी दुनिया में ना आते तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। कभी तुम मुझे इतना परेशान करते, कभी मेरे लिए खुद इतना परेशान हो जाते, कभी मेरी जान लेने की कोशिश तो कभी मुझे बचाने की। कभी मेरी तकलीफ दूर करते हो, कभी खुद तकलीफ बन जाते हो मेरे लिए। तुमसे नजरें फेर लेती हूँ, फिर भी क्यों नजर आते हो? कभी तुम्हें हद से ज्यादा महसूस करती हूँ, कभी तुमसे इतनी नफरत की कुछ महसूस ही नहीं होता। फिर भी मैं तुम्हें जानती क्यों नहीं? दी ये घड़ी तो अर्जुन की है। दी चलिए। मिस आरोही, मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया। कल मेरी वॉच गुम गई। एक्चुअली वो वॉच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट की थी। आई वॉन्ट यू टू लुक फॉर दैट वॉच। मैं तुम्हें एक लिस्ट देता हूँ, वो सारी जगहें जहाँ पे मैं गया हूँ, तुम उन सारी जगहों पे जाके मेरी वॉच को ढूंढो। साहब टाइम कितना हुआ है? अब मेरी घड़ी कहीं गिर गई। मिस आरोही, तुम एक काम, तुम फिर से मेरी घड़ी ढूंढो, और जब तक मेरी घड़ी मिल नहीं जाती तुम घर नहीं जाओ, ना आज, ना कल, ना उसके बाद। ऑलराइट? उस वक्त उस घड़ी के लिए कितना टॉर्चर किया था मैंने आरोही को, और आज ना आरोही है, ना वो घड़ी, और ना ही वो वक्त। तुम ये सब क्यों कर रहे हो अर्जुन? तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने आपसे झूठ बोला बाबा, पहली बार सबसे झूठ बोला। सच तो ये है, अब मैं अभय से प्यार करती हूँ, पर इतना सब होने के बाद कैसे कहूँगी कि अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ? आई होप आरोही दी सब संभाल ले। बाबा आई एम सॉरी। बाबा वो बस। किन बाबा? अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम दोनों अंदर जाकर के अपना सामान पैक करो। कल मेरे साथ शिमला चलना है। आरोही यहीं रहेगी क्योंकि ये उसके कैरियर का सवाल है।
मेरा विश्वास तोड़ा है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बाबा, मैं मानती हूँ सुने जो किया उसका तरीका गलत था, पर सुर गलत नहीं है। वो अभय से मिलने गई थी। वो एक्चुअली उसे पसंद करती है। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बाबा, मैं अभय को जानती हूँ। वो अच्छा लड़का है और वो भी सुर को पसंद करता है। प्लीज बाबा, प्लीज उन्हें यहाँ से मत लेके जाइए। अगर आप उन्हें यहाँ से ले गए तो उन्हें अपना फ्यूचर बनाने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। बाबा प्लीज उनके फ्यूचर के बारे में सोचिए ना। उसके फ्यूचर के बारे में? जिसने मुझसे झूठ बोला? और फिर वैसे भी बेटा, जब घर में मेरी बड़ी बेटी बैठी है, मैं छोटी बेटी की शादी कैसे कर दूं? तो क्या हुआ बाबा, आपकी हर बेटी का अलग सपना है। मेरा सपना सिंगर बनने का है और उसे मैं पूरा करने यहाँ आई हूँ। पर अगर अब सुर का सपना घर बसाने का है तो इसमें बुराई क्या है? ये जो भी हुआ ना, बहुत बुरा हुआ और ये सब तेरी वजह से हुआ है। सिर्फ तेरी वजह से मुझे भी जाना पड़ेगा बॉम्बे छोड़ के। तू जानती है, मैं यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लेती। कितने बड़े बड़े फैशन हाउसेस है यहाँ पर, मुझे कहीं पर भी इंटर्नशिप मिल जाती। लेकिन तेरी एक स्टुपिडिटी की वजह से मेरे लिए भी सब कुछ खत्म हो गया। I really love that guy. पता नहीं बाबा को समझ क्यों नहीं आ रहा। I'm serious. I'm sorry. Don't worry. सब ठीक हो जाएगा। आरोही दी है ना, वो बाबा को मना लेंगी। बेटा, बात मानने या ना मानने की नहीं है, बात उसके दिमाग के भटकाव की है। कभी उसको शादी करनी है, कभी उसको शादी नहीं करनी है। घर में एक औरत रिश्ता लेकर के आई है उसके लिए, उसके साथ उसने क्या किया, फिर वो घर से भाग जाती है। तुझे ये सब सही लगता है? बाबा, मैं ये नहीं कह रही कि जो सुर ने किया वो सही है, पर उस लड़के को मैं खुद जानती हूँ, वो गलत नहीं है बाबा। मैं जानती हूँ उसे। बेटा, मीडिया के लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। करण सर भी तो इसी मीडिया के हैं ना। बेटा, हर लड़का तो करण सिंह नहीं होता ना। पापा, एक बार उनसे बात करके तो देखिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहन की शादी रुक जाए। पापा, मैं चाहती हूँ कि सुर की शादी वही हो जहाँ वो चाहती है, जिसके साथ उसकी खुशी है। बेटा, जिस औरत का उसने इतना अपमान किया है, उससे मैं किस मुंह से बात करूं? किस मुंह से? ठीक है, मैं कर लूंगा। हेलो जी, एक मिनट लीजिए पापा, बात कीजिए। कौन बोल रहा है? जी बहन जी, मैं अधिविशा शर्मा बोल रहा हूँ। ओ, आपने कैसे फोन किया? क्या आपकी बेटी को कुछ और सुनाना बाकी रह गया है? देखिए, मुझे पता है कि उस दिन आपका बड़ा अपमान हुआ था, लेकिन आप तो बड़ी हैं, समझदार हैं, वो बच्ची है।
मैं उसकी तरफ से आपसे माफी। अगर आपने माफी मांगने के लिए फोन किया है तो मैंने माफ किया, पर अगर कोई और बात है तो प्लीज मत बताइए, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे हम लड़के वाले होकर भी सामने से रिश्ता लेकर आ गए और आप लोगों ने इतना बुरा बर्ताव किया जैसे हम भीख मांगने आए हों। हम तो सिर्फ रिश्ता लेकर आए थे। खैर, अगर संजोग से कहीं मिलना हुआ तो बात कर लेंगे, पर मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर हम कहीं भी मिले तो हम आपकी खुशी में मुंह मीठा कर लेंगे और आप हमारी। इससे ज्यादा अब कुछ नहीं हो सकता। नमस्ते। हेलो। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? मना कर दिया बेटा। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी फैसला लिया वो ठीक फैसला लिया। अब क्या भूल गई ये लड़की? क्या भूल गई बेटा? अरे बेटा आप बुड्ढा ऐसे ही खड़ा रहेगा क्या मुगले आजम की तरह? साइड हटना इमोशंस के साइड इफेक्ट। बेटा इतनी सुबह सुबह? हाँ बाबूजी, वो सुबह सुबह नंगे पांव सिद्धिविनायक मंदिर गया था। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आप सबको प्रसाद देता हो जाऊं। आओ बेटा, आओ आओ। इतनी अच्छी बात है बेटा, नौजवान होकर भी भगवान में इतनी आस्था रखते हो। आस्था, पूजा, ज्योति, आरती सबको आसपास रखता हूँ। अरे बाबूजी मैं तो हर मंगलवार सिद्धिविनायक जाता हूँ, वो भी पहले दादर के हनुमान मंदिर के दर्शन करते हुए। क्या बात है, तुम तो आज के नौजवानों के लिए एक मिसाल हो बेटा। अरे बेटा ये प्रसाद है और थोड़ी चाय नाश्ता बनाओ। जी हाँ, वो पूजा हो गई ना, अभी मैं चाय नाश्ता कर सकता हूँ। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं बाबूजी? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे बाबूजी, बेटा भी कहते हैं और बात भी छिपाते हैं। बताइए ना बाबूजी, बताइए ना। बेटा बाबूजी का है तो फिर वो क्या है बेटा, तुम्हारे जो मैनेजर है ना अभय, उसकी माँ आई थी सुर के लिए रिश्ता मांगने। ये बात है बेटा। अरे बाबूजी बस इतनी सी बात? अरे अभय की माँ मेरी माँ, आपका ये बेटा बात करेगा उनसे? वो ना करेंगे ही नहीं। अरे नहीं बेटा तुम। अरे बाबूजी आप तो बस शगुन की तैयारी कीजिए। पर बाबूजी आप क्या बात कर रहे हैं? मैं जानता हूँ दो लोगों को मिलाना कितने पुण्य का काम होता है, और मुझे पता है बाबूजी जिंदगी में एक सही साथी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। बेटा कुछ खा तो। अरे बाबूजी आप तो सीधा मुंह ही मीठा करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, खुशखबरी लेके आता हूँ। कहाँ ये करण जो इतना बड़ा आदमी होकर भी भगवान को इतना मानता है, और कहाँ वो पुंज परिवार जो खुद को भगवान मानते हैं।